Hi everyone, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. I hope you all are doing great. In this video, we will studying about tokens in C language. छोटी यूनिट होती है प्रोग्राम की जो कि कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल होती है। मतलब कंपाइलर इसको समझता है और प्रोसेस करता है। इसको 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, पंचुएशन और स्पेशल सिंबल्स। इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट कीवर्ड्स. A keyword is a reserved word that has a predefined meaning and cannot be used for any other purpose such as naming variable or functions. कीवर्ड वो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है और इनका यूज़ हम किसी दूसरे पर्पस के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमें किसी वेरिएबल का नाम रखना है प्रोग्रामिंग में या फंक्शन का नाम रखना है तो हम उसमें कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किचन में स्पून का यूज़ हम खाना खाने के लिए या खाने को सर्व करने के लिए करते हैं, तो अब स्पून का यूज़ हम किसी बेबी का नाम रखने के लिए तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि स्पून का यूज़ किचन में होता है और इसका एक अपना स्पेसिफिक मीनिंग है। वैसे ही यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इंट एक कीवर्ड है, इफ़ एल्स फॉर वाइल रिटर्न, ये सारे कीवर्ड्स हैं। और कॉमन चीज़ें हैं सारे कीवर्ड्स में, वो ये कि ज़्यादातर कीवर्ड्स हमें लोअर केस में देखने को मिलेंगे। लोअर केस इन द सेंस कि सारे जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में होंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कीवर्ड्स आर यूज्ड बाय द कंपाइलर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कोड। कीवर्ड्स का यूज़ कंपाइलर कोड के बिहेवियर और उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए करता है। सेकंड इज आइडेंटिफायर. एन आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू अ वेरिएबल, फंक्शन, एरे और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम. अब कोडिंग करते टाइम प्रोग्राम में हम बहुत सारे वेरिएबल्स, फंक्शंस और एरे का यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनका यूज़ करने से पहले हमें डिक्लेयर करना होता है इनको, एंड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम उसका कुछ नाम रखते हैं। अब क्योंकि वो नाम हम अपनी साइड से रखते हैं, तो आइडेंटिफायर्स को यूज़र डिफाइंड वर्ड्स भी कहा जाता है, जहाँ पे कीवर्ड्स प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। अब जैसे कि आप कोई अपना गूगल अकाउंट बना रहे होते हैं तो उसमें अपनी साइड से कोई नाम रखते हैं, बट आप उस नाम को रखते टाइम कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करनी होती हैं। वैसे आइडेंटिफायर को बनाने से पहले भी कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि इट कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर. जो भी आइडेंटिफायर का नाम हम रख रहे हैं उसमें हम लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं. लेटर्स अपर केस भी हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर और एन अंडरस्कोर. किसी भी आइडेंटिफायर को लिखते टाइम हम पहला करेक्टर या तो लेटर रखेंगे या फिर अंडरस्कोर रखेंगे. डिजिट से अगर हम शुरू करेंगे तो वो इनवैलिड होगा और हमें एरर शो करेगा. थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव. ये केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब ये अपर केस और लोअर केस को अलग अलग कंसीडर करते हैं. फोर्थ पॉइंट है आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड. बिल्कुल आइडेंटिफायर का नाम एक कीवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कीवर्ड का तो अपना ही कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड मीनिंग है, तो आइडेंटिफायर का नाम हमें कीवर्ड नहीं रख सकते. यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है कि हमें कोई फंक्शन बनाया जिसमें हमने दो नंबर्स को ऐड कराया और उस फंक्शन का नाम हमने रख दिया कैलकुलेट सम. अब ये जो नाम हमने रखा है ये इन्हीं 4 रूल्स को फॉलो करते हुए रखा है. थर्ड वन इज कांस्टेंट. अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट डजंट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. कांस्टेंट का हिंदी मीनिंग ही होता है स्थिर, ना बदलने वाला. तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान नहीं बदलती है. अब कांस्टेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है इंटीजर कांस्टेंट. इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल 10, -5, 0. नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. इट रिप्रेजेंटेड बाय अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है. फॉर एग्जांपल 3.14 यहाँ पे डेसिमल है, -0.5 यहाँ पे डेसिमल है. थर्ड इज करेक्टर कांस्टेंट जिसको सिंगल कोट्स में इनक्लोज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सिंगल कोट्स में इनक्लोज है तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट है. यहाँ पे ये भी एक 5 भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है और इसको परसेंटाइल बोला जाता है. मतलब जो भी आपका सिंगल कोट्स में इनक्लोज होगा वो एक कैरेक्टर कांस्टेंट होगा. नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और इसको डबल कोट्स में इनक्लोज किया जाता है. अब यहाँ पे हेलो डबल कोट्स में लिखा हुआ है तो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है. यहाँ पे 1 2 3 डबल कोट्स में लिखा गया है तो ये भी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है. लास्ट है सिंबॉलिक कांस्टेंट जिसको डिफाइन किया जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ करके. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू को डिफाइन करना है, लाइक पाई की वैल्यू को डिफाइन करना है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे हैश डिफाइन पाई 3.14. फोर्थ इज ऑपरेटर.
An operator is a symbol that represent a specific operation to be performed on one or more operand. एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स के ऊपर जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, ऑपरेटर उसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है. ऑपरेंड्स होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है. अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, जिसमें सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर. इट इज़ यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस. इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे सिंबल्स यूज होते हैं. सेकेंड है असाइनमेंट ऑपरेटर. इट इज़ यूज टू असाइन द वैल्यू. इसमें इक्वल टू ऑपरेट सिंबल का यूज़ किया जाता है. किसी भी वैल्यू को हम असाइन करते हैं तो इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं. थर्ड इज कंपैरिजन ऑपरेटर. इट इज़ यूज टू कंपेयर टू और मोर ऑपरेंड्स, जिसमें डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन जैसे सिंबल्स हम यूज़ करते हैं. फोर्थ इज लॉजिकल ऑपरेटर. इट इज़ यूज टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस, और ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है. यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है, और ये नॉट इक्वल टू है, और ये वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग. फिफ्थ इज पंचुएशन. पंचुएशन यूजुअली रेफर्स टू स्पेशल कैरेक्टर यूज्ड फॉर सिंटैक्टिक पर्पस सच एज सेपरेटर एंड टर्मिनेटर. पंचुएशन वो ऑपरेटर है जिसका यूज सिंटैटिक पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे सेपरेटर और टर्मिनेटर. इसमें कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे सबसे पहले सेमीकोलन, जिसका यूज स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस को टर्मिनेट करने के लिए फुल स्टॉप यूज करते हैं, वैसे ही कोडिंग में स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज कोमा. इसका यूज़ अगर हमारे पास लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स है तो उनको सेपरेट करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट इज पैरेंथेसिस. इनको पैरेंथेसिस बोला जाता है, और इसका यूज़ बहुत सारी एक्सप्रेशंस हैं तो उनको ग्रुपिंग करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट इज कर्ली ब्रेसेस. इसका यूज़ ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट इज स्क्वायर ब्रेसेस. जब हम एरे को डिक्लेयर कर रहे होते हैं या एरे का साइज दे रहे होते हैं तब हम इस ब्लॉक का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज डॉट. ये एक डॉट ऑपरेटर है. इसका यूज़ स्ट्रक्चर या यूनियन से मेंबर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट ये एरो है. इसका भी यूज़ मेंबर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, लेकिन एक पॉइंटर के थ्रू किया जाता है यहाँ पे. नेक्स्ट इज कोलोन, और इसका यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट में किया जाता है. स्पेशल सिंबल. स्पेशल सिंबल रेफर्स टू कैरेक्टर दैट सर्व स्पेसिफिक पर्पस बियॉन्ड सिंपल पंचुएशन. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशल सिंबल का यूज़ किसी स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करने के लिए किया जाता है. इसमें कुछ सिंबल्स हैं, जिसमें आता है सबसे पहले एस्टेरिक साइन. ये पॉइंटर को डिक्लेयर करते टाइम इसका यूज़ किया जाता है. देन ये एम्परसेंड है. ये एक एड्रेस ऑपरेटर बोला जाता है इसको, और इसका यूज़ वेरिएबल के एड्रेस को गेट करने के लिए किया जाता है. ये हैश है, जिसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोला जाता है. ये डॉलर साइन है, जिसको सर्टेन इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है. ये क्वेश्चन मार्क है, जिसका यूज़ कंडीशनल ऑपरेटर में किया जाता है. स्पेशली टर्नरी ऑपरेटर में हम इसका यूज़ करते हैं. ये डबल कोट्स है, जिसको सिंगल लिटरल को इनक्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये सिंगल कोट्स है, इसका यूज़ कैरेक्टर लिटरल को इनक्लोज करने के लिए किया जाता है. ये एक परसेंट साइन है, जिसका यूज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर में किया जाता है. इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर. ये एक फॉरवर्ड स्लैश है, जिसका यूज़ डिवीज़न के लिए यूज़ होता है. If you haven't understood any topic or have any doubt, no problem. We will understand the meaning of everything while coding. Until then, keep practicing and take care.